आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि भैया आपको क्या हो गया है और आप अपने चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो। आप पिछले 3 से 4 महीने से गायब हो और कुछ भी आपका आता पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं पहले दिल से सॉरी मांगता हूं। और मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हो गई, उसकी एक एक बारे में बात करूंगा। और हाँ, आगे की क्या रणनीति है और कैसे हम लोग तैयारी करेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा इसी में। और कल से ही प्रॉपरली वीडियो लेकर आना स्टार्ट कर दूंगा। और मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं उसका एनालिसिस भी मैं कराऊंगा, चाहे RW के हो या बाकी किसी अन्य प्लेटफॉर्म के टेक्स्ट बुक के हो। इसी की वजह से मैं जो भी कारण था उसी की वजह से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो सबसे पहले तो जो मेन मेरा पर्पज था वो था UPSI। और UPSI में मैंने खूब दबा के मेहनत की थी। मतलब जो भी लास्ट समय था उसमें मेहनत अपने जी जान से खूब किया था। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने टारगेट सीरीज भी बहुत सारी लेकर आया था। बहुत सारे का मतलब कि 90 डेज टारगेट सीरीज था, फिर 45 डेज टारगेट सीरीज था। तो इसको हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली पढ़ा था और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा था। जितना पढ़ा था, अगर पेपर एग्जाम हार्ड भी आ जाता ना तो हम लोग जरूर उसमें कर जाते और बहुत अच्छे नंबर से कर जाते। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि क्या उसका रिव्यू दें और क्या मैं उसके बारे में बताऊं, तो उसकी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो इसी की वजह से मैं तो पहले 1 महीना ऐसे नहीं वीडियो नहीं बना पाया, उसी की वजह से। क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि डिस्ट्रैक्शन है उसमें, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं उसके रिप्लाई करना। क्योंकि मैं तो वैसे नहीं रहने वाला, अगर किसी की प्रॉब्लम होती तो रिप्लाई करूंगा, तो मैं उससे दूरी ही बना लिया था। फिर दूसरी बात, सिस्टर की शादी थी। सिस्टर की शादी मई में पड़ी हुई थी, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन आप जानती हो कि 1 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो घर का भी काम था, सब बहुत ज्यादा काम था, तो उसको भी करना था। और जो सबसे बड़ा वजह बना था, सबसे बड़ा काम बना था कि मेरा 15 दिन पहले, अभी शादी से लगभग 17 दिन करीब में, 17-18 दिन पहले मेरी दादी जी का देहांत हो गया। और उसके बीच में, उससे पहले थोड़ी सी तबीयत भी खराब हुई, तो उसमें हम लोग परेशान थे। और उसके बीच में इतना ज्यादा हम लोग का वर्कलोड बढ़ गया। पिताजी मेरा, घर के सभी सदस्यों का, वैसे मेरे पे सारी जिम्मेदारी आ गई थी। तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। वैसे तो मैं अब शहर में रहने वाला, कि वो गांव की उतनी गलियों में अब चलना नहीं होता और उतना धूप में नहीं रहना पड़ता। तो फिर अब थोड़ी सी सुकुआरपन जो कहता है ना, कि वैसा सुकुआर हो गए हो क्या, वैसा हालत थी। लेकिन उसके बावजूद बुखार आया, चाहे हाथ में छाले पड़े, लेकिन काम करना था, अपने ही करना था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था। और मैं थक के, मैं उसके बीच में एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि लेखपाल के लिए भी कुछ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि शादी ही 10 तारीख तक बीती है, तो क्या ही कोई पढ़ लेगा। उसके बाद हाँ, तो शादी, अभी तो दादी का देहांत हुआ था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मैं कोई एक साथी था, वो चला रहा था, उसकी वजह से नींद आ गई उसको। कोई भी होता वहां पे तो कर, क्योंकि रात भर के हम लोग काम किए हुए थे और इतना ज्यादा वर्कलोड था, 2 ही दिन में सब करना था, क्योंकि दादी का कार्य वो काम बीतने के बाद ही वो करना था। तो उसी के बीच में बाइक चलाते हुए जा करके शीशम के पेड़ में टक्कर मारने की वजह से बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। समझ लो बाल बाल ही बचे थे। और आप मेरे चेहरे पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है दिक्कत, जो अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी वो प्रॉब्लम है, परंतु हाँ, अभी मेहनत करना जारी है। थोड़ा दिन स्टॉप हो गया था मैं, और आज से अब लगातार हम लोग पढ़ाई करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन में भी सर ने 15 मिनट 10 मिनट के करीब में कम कर दिया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, आपको बेनिफिट ही करेगा। तो वहां से भी आप कम करके कर सकते हो। यूपी पुलिस की तैयारी 8, 9, 10 जून को एग्जाम है, जैसा कि आपको पता है। तो टाइम नहीं बचा है, उधर आपको 7 दिन और इधर आपको 7 दिन, 15 दिन ही आपको बचे हुए हैं टोटल। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि इससे ज्यादा टाइम है। हाँ, आज 22 हो ही गई लगभग, तो अब 22 क्या 23 हो गई, तो उसके अब 7-8 दिन इधर बचे हुए, 7 दिन और उधर 7 दिन। तो 15 दिन में ही आपको पूरा सिलेबस को ओवरऑल रिवाइज कर लेना है। और वो रिवीजन में आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, ये बात जरूर ध्यान में रख लेना है। कोई भी कसर रिवीजन में तो नहीं छोड़ना है, पूरा रिवाइज कर लेना है, चाहे सिलेबस में किसी के अकॉर्डिंग कैसा भी है। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे यूपी पुलिस में आए हुए, उनको आपको जरूर पढ़ना है, वही सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और इसका तो मत देखना यूपीएसआई में कि कौन से टॉपिक से पूछे हुए हैं, क्योंकि कोई वैसा था नहीं। बट हाँ, फिर भी देख लेना भाई, हाँ नहीं देख लेना, सब देख लेना। और हाँ, होम गार्ड को जरूर देख लेना, क्योंकि जीएस का पोर्शन उसमें बहुत स्ट्रांग था। और जीएस के अगर वहां से क्वेश्चन उठा सकता है, तो हो सकता है यूपी पुलिस में भी उठा ले, क्योंकि करा तो भर्ती बोर्ड ही रहा है। तो वहां से देख लेना। होम गार्ड के 4 पेपर, आई थिंक 6 पेपर हुए थे, तो 6 पेपर को बड़े बारीकी से देखना है, बहुत बारीकी से अध्ययन करना है, उसको जरूर छोड़ना नहीं है उसको।
और आगे ज़रूर कमेंट करें कि भैया आगे आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। और हाँ, हिंदी की एक वीडियो लेकर आना, वो कैसे स्कोर बढ़ेगा। और मैंने क्या किया कि मेरे भी स्कोर जैसे कुछ अटकते थे 25-26 के करीब में, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 32, 33, 34 हुए हैं। वैसे तो हिंदी सबकी बेहतर होती है, लेकिन जिनकी बेहतर नहीं होती है तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैथ में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि 20 से 25 क्वेश्चन के करीब में आएंगे, तो 20 से 25 क्वेश्चन का जो है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी आप जरूर कमेंट करें कि आपका कैसा, जो लेखपाल का दिया था उनका कैसा एग्जाम गया, और यूपीएसआई में कितने स्कोर आपके बने थे और कितने नंबर से आप बाहर हो गए, एक बार जरूर कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि यूपीएसआई का क्या झोल है और उस पर बात करना कितना जरूरी है। जय हिंद, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई दिनों से कोई शेयर नहीं हुआ, तो आप ही तो हो। हाँ, लाइव भी आएंगे, लाइव भी आने की कोशिश करता हूं जल्दी ही। थैंक यू।